नमस्कार, सुप्रभात आप सभी को। मैं आज एक ऐसा वाक़या बताऊँगा आप लोगों को, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्यों हमारे समाज में लगातार मानवीय मूल्यों की कमी होती जा रही है, क्यों मानवीय मूल्य की जो ग्राफ़ है वो गिरता जा रहा है। कुछ साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात है, मैं एक मेट्रो सिटी घूमने गया था। तो जहाँ मैं रुका था वहाँ से मुझे 25 से 30 किलोमीटर का सफ़र करना था। तो मैंने एक पास के मेट्रो स्टेशन से मेट्रो ली, मेट्रो में चढ़ा। तो जिस मेट्रो में मैं चढ़ा उसी मेट्रो में एक महिला भी मेरे साथ चढ़ी, जिनकी उम्र 60 के लगभग रही होगी। जिस मेट्रो में हम चढ़े उस मेट्रो में बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, लेकिन सारी सीट कवर थी और 2-4-10 लोग एक्स्ट्रा वहाँ खड़े थे। तो जो 60 साल की महिला थी वो थोड़ा बीमार टाइप की लग रही थी। उनको कहीं बैठने के लिए सीट की ज़रूरत पड़ रही थी। वो उनको ये था कि मुझे सीट मिल जाती तो मैं बैठ जाती। तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो महिला सीट के पास जाती है तो 2 महिलाएं ऑलरेडी वहाँ बैठी रहती हैं। तो वो ठीक बगल में एक 16-17 साल का लड़का बैठा रहता है। उससे रिक्वेस्ट करती हैं कि बेटा उठ जाओ, मैं थोड़ा बैठ जाऊँ, मुझे थोड़ा परेशानी है। तो जैसे ही उस लड़के को वो बोलती हैं तो उसके ठीक बगल में बैठी हुई लेडी उस लड़के को उठने से रोक देती हैं और वो बोलती हैं कि ये कोई महिला सीट नहीं है, ये पुरुष सीट है, तुम बैठे रहो। वो लड़का भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। फिर वो लेडी खड़ी रहती हैं, बाकी सभी लोग मतलब कोई किसी तरह का कोई एक्टिविटी कोई नहीं दिखाता है। फिर 1-2 स्टेशन के बाद मुझे मेट्रो चेंज करना था, तो मैं उतरा और कोइंसिडेंट ये रहा कि वो महिला जो अपने बेटे को उठने से रोकी थी, वो भी उस मेट्रो से उतरती हैं और जिस मेट्रो में मैं बैठता हूँ, उसी मेट्रो में वो भी चढ़ जाती है अपने बेटे के साथ। तो उस मेट्रो में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ये महिला अपने बेटे को लेकर चढ़ती हैं और वो अपना लगती हैं सीट की तलाश में। ये भी अपना महिला सीट के आसपास लगती हैं ढूंढने, तो वहाँ भी कोई सीट खाली नहीं रहती चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो वो खड़ी रहती हैं और जैसे जैसे स्टेशन आते जा रहे थे वैसे वैसे यात्री उतरते जा रहे थे और जो भी सीट खाली हो रही थी फटाक से दूसरा आदमी उस पर बैठ जा रहा था। उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, उसको ये लग रहा था, मतलब जो भी यात्री बैठ रहा था उसको ये लग रहा था कि मेरा मतलब चांस बन गया, मैं बैठ रहा हूँ। वो लेडी भी बार बार कोशिश कर रही थी लेकिन वो बैठ नहीं पाई। 2-3 अटेम्प्ट की लेकिन वो बैठ नहीं पाई। उनको ये करते हुए एक लड़की 5-6 सीट बाद वो जो है वो देखती रहती है, तो वो उसको मतलब देखा नहीं जाता है, तो वो अपना मैडम को बोलती है कि आंटी आइए हमारी सीट पे बैठ जाइए। तो ये आंटी अपना बेटे का हाथ पकड़ के वो अपना चली जाती हैं, वहाँ बैठ जाती हैं। वो लड़की खड़ी हो जाती है। 1-2 स्टेशन के बाद ये लेडी जहाँ वो लड़की इनको बैठाई रहती है उसके ठीक बगल में एक सीट खाली होती है, तो वो अपने लड़के को हाथ पकड़ के खींच के बैठा लेती है। वो लड़की जो इनको बैठाई रहती है वो अभी खड़ी रहती है। फिर वो कुछ 2-4 स्टेशन के बाद वो अपने बेटे को लेकर उतर जाती हैं, लेकिन वो लड़की खड़ी रहती है। बाद में जब वो खाली हो जाती है सीट तो वो लड़की बैठ जाती है। तो यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक तो आप उस लड़की की मानवता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि हम अपने बच्चों को क्या संस्कार सिखा रहे हैं। हम अपने बच्चों को किस तरह का कॉमन सेंस उनके अंदर क्रिएट कर रहे हैं। अगर वो लेडी पहले ही, जब वो 60 साल की लेडी जब आती हैं, उनको बैठने के लिए ज़रूरत थी, जब उस समय अगर अपने बेटे को उठाकर उनको बैठा देती कि हाँ दीदी आइए आप बैठ जाइए, उस उनके बेटे के भी जो दिमाग में एक जो इम्प्रेशन था वो पॉजिटिव जाता कि हाँ मतलब मुझे क्या करना, तो वहाँ से संस्कार पनपता है और एक पॉजिटिव जो सोच है वो पनपती है। लेकिन उनका वो रोकना और उस बेटे का एक्टिविटी नहीं करना किसी तरह की, इससे साफ जाहिर है कि हम समाज में हम चाहते हैं कि
हम अपने बच्चों को एकदम फूल में, मतलब ये नहीं है कि हर आदमी को संतान प्यारा है, सबको वो है, लेकिन आप ये सोचिए कि आज आप हैं, कल उसको उसी समाज में जीना है, तो आप उस तरीके से उसको संस्कार दीजिए, उसको जीने का तरीका सिखाइए। जैसे अगर वो लड़की जो आपको सीट दी, अगर उसके अंदर संस्कार नहीं होता, आपको बुला के अगर नहीं बैठाती, तो सोचिए कि आपको पूरा सफ़र खड़े खड़े जाना पड़ता। समाज में जो भी संस्कार और मानवीय मूल्य ख़त्म हो रहे हैं, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हम अपने बच्चों को सामने से किस तरह का व्यवहार करना सिखा रहे हैं और हम अपने लिए किस तरह का व्यवहार चाह रहे हैं। हम सभी को ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जैसा व्यवहार हम समाज को परोसते हैं, रखते हैं, वैसा ही व्यवहार हमारे साथ होता है। और फिर कहते हैं कि अरे बच्चों ने जो है माँ को वो किया, माँ के साथ ऐसा किया, वैसा किया, बाप के साथ ऐसा किया। आपने पहले से ही उसे सिखाया नहीं कि अपने से बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए, तुम्हारा फ़र्ज़ क्या है इस समाज में। जब वो समाज का फ़र्ज़ नहीं समझ पाएगा, तो वो परिवार का फ़र्ज़ कहाँ समझ पाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। खूब प्यार करिए अपने संतान से, अपने बच्चे से, अपने अपनों खास जो आपके हैं अपने रिश्तेदार से, लेकिन साथ ही साथ इस बात को उनको बताइए कि हाँ, समाज में हम जैसा व्यवहार करेंगे, सामने से वैसा ही व्यवहार हमें रिटर्न में मिलेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।